हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूब पर। मैं अभिषेक राजपूत। तो पिछले क्लास हमने माध्य पढ़ा था, तो माध्य का हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। तो माध्य मेरा कंप्लीट हो गया। आप लोग उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा बुक से, ठीक है। अब ये सेकेंड टॉपिक हम माध्यिका है, माध्यिका शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले इसका कुछ नोट्स जान लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है माध्यिका का। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम इसका क्वेश्चन बताएंगे। तो आज देखिए, इसमें कुछ तीन ही फॉर्मूला सूत्र है। इसका क्या क्या है देखिए, समझते हैं इसको। पहला सूत्र है ऑब्जेक्टिव के लिए, ज्यादातर दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए सूत्र आता है, एग्जाम में यूज होता है, ठीक है। एक लॉन्ग है जो 5 नंबर का लॉन्ग आपको बोर्ड एग्जाम हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले हर एक चैप्टर का फॉर्मूला सबसे पहले याद कीजिए, उसका फॉर्मूला को नोट कीजिए, अच्छा से थ्योरी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसी से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ज्यादातर पूछेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, यदि n बराबर विषम संख्या, इसका मतलब क्या होगा देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 तक कोई संख्या दे दिया, इसका बोलेगा माध्यिका ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो माध्यिका ज्ञात करने तो n का मान कितना, 1 2 3 4 5 संख्या, तो n बराबर 5 हुआ। ये तो क्या आरोही क्रम में है, ये सजा हुआ। आरोही क्रम में तो क्या छोटा से बड़ा में सजा हुआ, तो छोटा से बड़ा में ये सजाया हुआ है, तो n बराबर 5 हुआ। तो अब जो n जो है 5 कौन सी संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो रही है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 से नहीं कटेगी, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो 5 विषम संख्या हो गया। इसका सूत्र क्या है, n+1/2, वहां चर मान, ठीक है। n+1, इसका माध्य का सूत्र n+1 मतलब 5 + 1/2 वहां पद, चर मान मतलब वहां पद हो गया, ठीक है। तो 5 1 6, 6/2 मतलब क्या हो गया, 3। तीसरा पद जो है इसका, तीसरा नंबर पे देखिए पद कौन सा, 1 2 3, तीसरा नंबर पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 आंसर हो गया, ठीक है। जो तीसरा नंबर पे आएगा, ठीक है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका n बराबर समझ गया। अगर विषम संख्या रहेगा, कोई भी अगर डाटा दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है कि 5 प्लेयर के ही नाम दिया हुआ है कि उसका स्कोर इतना इतना मारा, या कोई भी चीज दिया हुआ है, किसी का मान दिया, उसका आरोही क्रम में सजा के उसके बाद n बराबर विषम है कि विषम है देखेंगे। अगर विषम है तो n+1/2 चर मान वाला सूत्र लगाएंगे। कितना आया यहाँ, 3। तीसरा नंबर, तीसरा पद आया, तीसरा नंबर पर कौन है, 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा में अगर संख्या विषम सम आया, क्या आया, सम संख्या, जैसे यही क्वेश्चन को एक बढ़ा देते हैं, यहाँ 6 कर देंगे, क्या कर देंगे, 6। तो अगर इसको 6 कर दिए तो यहाँ n बराबर 6 हो जाएगा, n बराबर 6 हो गया। तो अब इसका ये क्या है, विषम संख्या न है कि सम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का ये सूत्र लगा कि 2 से कट रहा है, तो सम संख्या का सूत्र क्या है, n/2 वे, n/2 मतलब 6/2 वे, ये एवं मतलब प्लस एक तरह समझ होता है। n+2/1 मतलब 6/2 + 1 वे पद समझिए, इसको चर मान मतलब पद ही एक तरह से। तो आप देखिए, तो 3 आया, तीसरा पद प्लस 2 3 6, बस क्या हुआ, 3 1 4, चौथा पद। ये दोनों पद का मान बैठा किससे भागा देंगे, 2 से। तो तीसरा पद, तीसरा नंबर पे कौन पद, 1 2 3 आया, चौथा नंबर पे कौन आया, 4 आया। तो 3 + 4/2 मतलब 7/2 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ऐसा ही इस फॉर्मूला पे बैठा के हम क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको डिटेल से बताएंगे इस चीज को। तो ये भी आप फॉर्मूला समझ गए होंगे, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला है जो लॉन्ग में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे। तो इसे समझिए, माध्यिक बराबर L प्लस ब्रैकेट n/2 - CF/F गुना H। L का मान कैसे लेते हैं, तो मान चलिए किसी भी हम लोग वर्ग ले रहे हैं, वर्ग अंतराल, जैसे 20 से 25, तो 20 से 25 का निम्न सीमा क्या, छोटा वाला, ठीक है। छोटा वाला कौन है, 20 है, तो यही L कहलाया। तो माध्यिक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिक वर्ग जो है उसका जो निम्न सीमा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, L बोलते हैं।
एन बराबर कुल बारंबारता, जैसे मास में भी आप लोग कुल बारंबारता निकालते थे सिग्मा एफ का वैल्यू, वही इसका एन का भी वैल्यू वही हो जाएगा। सी एफ बराबर हुआ कि अगर माध्यक वर्ग कुछ होता है, ठीक है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग का जो बारंबारता होगा, ठीक है, उसी को हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संचयी बारंबारता। जैसे आप क्वेश्चन हम समझाएंगे तो आपको अच्छा क्लियर समझ में आएगा। अभी थोड़ा फॉर्मूला है तो उतना समझ नहीं आएगा कि ठीक पहले क्या हुआ। एफ बराबर माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग मतलब जो भी वर्ग लिए उसका जो माध्यक वर्ग होगा वो एफ कहलाएगा। एच बराबर वर्ग में आप जानते ही हैं दोनों के बीच कितना का अंतर है? 5 का, तो एच बराबर कितना हो गया? 5 हो गया, इसका वर्ग माप। समझ गए? तो ये आपका 3 ही फॉर्मूला था माध्यिका में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब शुक्रिया।